भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने एक बार फिर अपनी निवेश पोर्टफोलियो में बड़ा कदम उठाया है। इस बार कंपनी ने नजरें टिकी है देश के सबसे स्थिर और लगातार बढ़ते सेक्टर एफएमसीजी पर। दरअसल एलआईसी ने दो बड़े कंपनियों टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और डाबर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और ये बात दोनों कंपनियों की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग्स में साफ तौर पर बताई गई है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की। एलआईसी ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 6.63% से बढ़ाकर 8.64% कर दी है, यानी करीब 2% का इजाफा हुआ। यह बढ़ोतरी सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन के जरिए की गई, यानी कंपनी के नए शेयर जारी नहीं किए गए बल्कि पहले से मौजूद शेयरों की खरीदारी हुई। टाटा कंज्यूमर की कुल इक्विटी शेयर पूंजी 98.95 करोड़ पर पहले जैसे ही बनी हुई। शेयर की बात करें तो शुक्रवार को टाटा कंज्यूमर का शेयर 0.65% गिरकर 1154 पर बंद हुआ। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों का ट्रेड देखें तो स्टॉक में अच्छी रिकवरी दिखाई दी। 5 दिनों में शेयर करीब 3.24% चढ़ा और एक महीने में लगभग 2% का रिटर्न दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एलआईसी जैसी बड़ी संस्था पर भरोसा बढ़ाना कंपनी के लिए एक मजबूत संकेत है। यह बताता है कि लंबी अवधि में टाटा कंज्यूमर के फंडामेंटल्स पर भरोसा। अब बात डाबर इंडिया की करें तो यहाँ भी एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 7% कर दी है। पहले कंपनी के पास डाबर इंडिया में 4.91% हिस्सेदारी थी, जो अब बढ़कर 6.98% हो गई है, यानी करीब 2.07% की बढ़ोतरी हुई है। यह निवेश 18 फरवरी 2025 से लेकर 23 अक्टूबर 2025 के बीच हुआ। इस दौरान एलआईसी ने करीब 3.66% के करोड़ के ज़्यादा शेयर खरीदे। शुक्रवार को डाबर इंडिया का शेयर 507 रुपये पर बंद हुआ, जो पिछले दिन की तुलना में थोड़ा नीचे रहा। हालांकि अगर आप पिछले 6 महीनों का प्रदर्शन देखें तो कंपनी में लगभग 4.7% तक का रिटर्न दिया गया। एलआईसी का यह कदम ऐसे समय में आता है जब भारतीय एफएमसीजी सेक्टर लगातार मजबूती दिखा रहा है। महंगाई और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी अपने ग्रोथ ट्रैक पर बनी हुई है। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में मांग धीरे धीरे वापस बढ़ रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रीमियम और हेल्थ प्रोडक्ट की खपत तेजी से बढ़ी है। एनालिस्ट मानते हैं कि एलआईसी का यह दाव एक लॉन्ग टर्म विजन दिखाता है। भारत की बड़ी आबादी, बढ़ती आय और तेजी के बदलती जीवन शैली यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और बढ़ेगी, यानी एफएमसीजी सेक्टर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए आकर्षण बना रहेगा। अगर एलआईसी की खुद की बात करें तो वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 10,957 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 3.91% ज़्यादा है। यह दिखाता है कि एलआईसी न केवल बीमा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन कर रहा है बल्कि अपनी निवेश रणनीतियों में भी शानदार संतुलन बनाए हुए है। वहीं एलआईसी का टाटा कंज्यूमर और डाबर इंडिया जैसी कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाना इस बात का संकेत है कि बड़ी संस्थाएं भारत में कंज्यूमर सेक्टर पर भरोसा कर रही है, और जब इतनी बड़ी संस्था किसी सेक्टर में दांव लगाती है तो आम निवेशकों के लिए एक संकेत होता है कि लंबे समय में अच्छे रिटर्न की संभावना है।